हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की जो न्यूज आर्टिकल था ना, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आज की जो क्वेश्चन आंसर है उनमें। ये जो प्रश्न उत्तर है आपको करंट अफेयर संबंधित है, हालांकि इनमें मैं कुछ स्टैटिक पॉइंट भी साथ ही साथ अगर आप देखेंगे अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पे आप इससे कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम बात करेंगे टीबी के संबंध। देखिए टीबी के संबंध में अभी एक रिपोर्ट आई, इसलिए यहाँ पर बार बार न्यूज में। अगर हम बात करें टीबी मुक्त अभियान भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ये, क्या विचार करने के लिए बोल रहा है? विचार यहाँ पे ये करने को बोल रहा है कि क्या 2024 में 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की जांच की गई है इस संबंध में? तो क्या ये सही स्टेटमेंट? दूसरा, निःशुल्क पोषण योजना के तहत 1,000 मासिक पेंशन दिए जाते हैं निःशुल्क पोषण योजना के तहत। सही बात है। और तो टीबी उपचार 85% से अधिक है। अब यहाँ पे ये बात कर रही है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखिए अभी हाल में जो सर्वे उसमें यही पाया गया है कि जो 1 करोड़ लोगों की जांच की गई उससे पता चला है टीबी के जो नए आंकड़े यहाँ पे सामने आए। अब इस संबंध में कल जो आर्टिकल देखा था, साथ ही ये जो अलग अलग योजना है उसके लिए पार्ट यहाँ पे जो 1,000 रुपये मासिक दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे देखें, देखिए टीबी के बारे में देखेंगे। टीबी का जो बैक्टीरियल यहाँ पे रोग है, बैक्टीरिया द्वारा प्रभावित होता है और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा यह टीबी होता है। इसमें अगर आप देखें संक्रामक रोग एक तरह से है, शरीर खांसने और इस समय छींकने इस सबसे हवा के थ्रू यहाँ पे फैलता है। भारत के संबंध में अगर आप देखें तो विश्व में सर्वाधिक मामले जो 26% मामले हैं भारत में अकेले टीबी के हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे टीबी के संबंध में बहुत बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। लगभग डब्ल्यू का ऐसा मानना था कि लगभग 1,000 से अधिक लोगों की मौत दिन में अगर एक लगभग 1,000 लोगों की मौत होती है टीबी की वजह से। इस संबंध में भारत ने लक्ष्य यह निर्धारित किया था कि 2025 तक हम क्या करेंगे, टीबी को इरेडिकेट करेंगे। और 2030 तक भारत का लक्ष्य एड्स के संबंध में है कि हम एड्स को इरेडिकेट करेंगे। और टीबी के संबंध में भारत का लक्ष्य 2025 तक करेंगे। हालांकि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन इसका लक्ष्य 2030 तक, लेकिन भारत में इस लक्ष्य होना पूरी तरह से तो नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आप देखें काफी हद तक इसमें यहाँ पे सफलता यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि जब देखें आंकड़ों में जो कमी आई है, मौत में संबंधी भी कमी आई है और बहुत कम लोग ही अगर आप देखें यहाँ पर जान से जा रहे हैं, क्योंकि इन संबंध में बहुत सारी इलाज की व्यवस्था है। लेकिन सरकार ने और क्या पहल की है जिसके संबंध में आप देखें, एनटीईपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय क्षय मूलन कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया है और क्षय रोगों की पहचान करना, आइडेंटिफाई करने के संबंध में यहाँ पे सरकार की योजना है। साथ ही निक्षय पोर्टल के बाद निक्षय पोषण योजना के बारे में आपको सुना होगा। निक्षय पोषण योजना, अब निक्षय पोषण योजना में क्या बेसिकली है कि 500 रुपये प्रति माह अगर आप देखेंगे पहले दिए जाते, अब अगर आप देखें तो 1,000 रुपये इसे कर दिया गया। 1,000 रुपये प्रति माह अगर आप देखें कोई टीबी संबंधी व्यक्ति है उसके बेहतर अगर खाद्य व्यवस्था हो जाए, फ्रूट्स वगैरह के लिए सारी चीजें हो पाए, इस संबंध में आप देखें। साथ ही टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये पहल शुरू की गई है। साथ ही टीबी मुक्त जो पंचायत पहल है, इसको भी अगर आप देखें पंचायत स्तर पर 2023 में यहाँ पे शुरू किया गया है। अगर हम बात करें कि लक्ष्य यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो 1 लाख आबादी पर टीबी की जो दर है ना, 1 लाख पर कितनी टीबी की दर है हमारी है 77, इसको यहाँ पर 50 करना। ये बेसिकली पहल, तो ये सारी चीजें हमने टीबी के बारे में यहाँ पर देख ली। अगला आर्टिकल बात करेगा भारत की जो आईएसीसी डिफेंस सिस्टम है कथन के बारे में। एयर डिफेंस सिस्टम कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ती। अब क्या ये बात सही है? इस संबंध में थोड़ा सा देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा अगर हम देखेंगे, एक चीज यहाँ पे बताई रह गई, अभी जो आंकड़े हैं उसमें ये पता चला देखिए 12 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। और इसमें अगर आप देखें बेसिकली ये थोड़ी सी यहाँ पे बताना रह गया था, तो यहाँ पे हम ये देख लें। अब यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, कोई स्पॉट नहीं छोड़ती। साथ ही दूसरा, यह रडार मिसाइल विमान को रियल टाइम पर एकीकृत करती है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या इसलिए कर रहा है, व्याख्या के संबंध में देखें यहाँ पर, इसलिए वर्ड आप यहाँ पे जोड़ दिया करिए। मतलब आईएससी अपना एयर डिफेंस में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ती, क्योंकि क्योंकि बेसिकली क्योंकि ये रडार मिसाइल और विमान को रियल टाइम पर एकीकृत करती है। तो ये एकदम बात सही है। आईएससी जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, सभी एयर डिफेंस सिस्टम में संसाधनों जैसे रडार, एडब्ल्यूएसी, अवाक्स मिसाइल को रियल टाइम में जोड़ता है। यह समन्वय सभी क्षेत्रों में बना रहता है, किसी ब्लाइंड स्पॉट खतरे की निगरानी यहाँ पे रोकथाम सक्षम बनाता है। फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न के बारे में, भारत रूस संबंध। गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट टेक सम वाटर। यहाँ पर बात हो रही है अगले अगले क्वेश्चन में कि भारत रूस व्यापार संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हाल में भी डाटा आया, तो डाटा ये कहता है कि भारत और रूस इतने बड़े व्यापारिक भागीदार नहीं है। सिर्फ 25 बिलियन का ही व्यापारिक भागीदारी है और ये व्यापारिक भागीदारी बढ़ नहीं रही। वहीं अगर यूएस वगैरह से देखें, लगभग हमारे 140 बिलियन डॉलर के आसपास हमारी भागीदारी है। चाइना से भी अगर हम देखें तो 135 140 बिलियन की
आस-पास हमारी भागीदारी, भले हमारा इसमें व्यापार घाटा है और इसमें हमारा लगभग $40 बिलियन का व्यापार फायदा है, लेकिन यहाँ पर व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि रसिया और भारत ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे इनके बीच बेहतर संबंध है, कूटनीतिक संबंध है। वहीं भारत अगर देखें, बहुत बड़ा तेल आयातक है रसिया का, एनर्जी आयातक है भारत रसिया का, रक्षा आयातक है। तो इनके बीच जो व्यापार है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, निर्यात को बेसिकली यहाँ पे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस संबंध में बेसिकली आंकड़ा था। अब ये कह था कि $25 बिलियन के आसपास था। अब ये सही है गलत, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बताना है। दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा आंकड़ा यहाँ पे कह रहा है कि कितना है। तो यहाँ पे देखिए इनका भी जो व्यापार है ना, केवल अभी $11 बिलियन का है। तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा कम है, इसको यहाँ पे ज्यादा करने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप देखेंगे रूस, अगर आप देखें 2023 के समझौते में प्रमाणिक निर्याताओं में एक कस्टम मान्यता शामिल है। तीसरा, रूस भारत को कच्चा तेल और कम कीमत धातु यहाँ पे निर्यात करता है। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट है, दूसरा तीसरा सही है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत। ओके, अगले प्रश्न पर हम आएंगे। अगला प्रश्न क्या बात कर रहा है, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है कि कथन क्या है, भारत के 2025 की पाकिस्तान के प्रति प्रतिक्रिया में एक बदलाव आया है। भारत अब अपनी हवाई हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर निर्भर यहाँ पे नहीं है। अब इस संबंध में बेसिकली यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कथन का दोनों सही लग ही रहा है आपको, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। सही बात है, अभी हाल हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें बाद में किस तरह से जो वायुसेना के माध्यम से पाकिस्तान को हमें न्यूट्रलाइज करने का कार्य किया। न्यूट्रलाइज बेसिकली इन द सेंस कहें कि जो अगर कहीं ना कहीं घुटने पे आ गया पाकिस्तान, तो ये सारी चीजें अगर यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के थ्रू आप समराइज इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न बात करेंगे यहाँ पर कि भारतीय मुद्रास्फीति के संबंध में आंकड़ा है कि जो भुगतान मुद्रास्फीति सीपीआई है ना, वो कितना हुआ है, 3.16% रहा है। क्या सही? बिल्कुल सही है। दूसरा, ईंधन मुद्रास्फीति 10 महीनों तक नकारात्मक रही है। यह भी एकदम सही है। तीसरा, कोर मुद्रास्फीति 5.33 नहीं, कोर मुद्रास्फीति 3.2 ही थी। ये है बेसिकली आंकड़ा। अब अगर आप देखें, अब थोड़ा तो नजर डाल ही देते, इतनी बातें हमने यहाँ पे चर्चा की, आखिर ये हैं क्या ये सारी चीजें। अब देखिए सीपीआई के बारे में आपको पता होगा, डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई क्या है, देखिए होलसेल में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स को यहाँ पे मेजर करता है डब्ल्यूपीआई, सीपीआई क्या करता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में फर्क है कि इसमें क्या होता है कि आम आदमी जैसे गुड्स का भी यूज करता है, सर्विसेज का भी यूज करता है, तो इन दोनों के यहाँ पे मेजर करता है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई क्या करता है, जो गुड्स का खाली खाली मेजर करता है। ये फर्क होता है। तो हमारे पर जो गरीबी का प्रभाव, मुद्रास्फीति प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको सीपीआई यहाँ पे मेजर करता है। और ये किसके अंतर्गत, एनओसी के अंतर्गत करता है। आधार वर्ष क्या है इसका, 2012 है। और आधार वर्ष का निर्धारण इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आप देखें, ऐसे वर्ष का निर्धारण करना जहाँ पे ना ज्यादा महंगाई रहे ना ज्यादा सस्ता रहे, बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। अब सीपीआई अगर देखें तो सीपीआई अर्बन जारी होता है, सीपीआई रूरल जारी होता है, फिर सीपीआई यूएनएमई भी जारी होता है, कंबाइन। बेसिकली अगर आप देखें सीपीआई कंबाइन जारी होता है। ठीक है, ये बेसिकली बताता है। तो डब्ल्यूपीआई के बारे में हमने देखिए, डब्ल्यूपीआई की जो आधार वर्ष है वो क्या 2011-12 है। और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय बेसिकली डब्ल्यूपीआई का जो आंकड़ा वो जारी करता है ना, प्राथमिक और यहाँ पे बात होती है। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, यहाँ पे देख ले हेड कोर इन्फ्लेशन के बारे में, हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, देखिए आपको पता है कि ज्यादातर जो खाद्य मुद्रास्फीति में जो परिवर्तन होता है महंगाई में, वो सब्जी में होता है, आपने देखा होगा। दूसरा, तेल में जो रिफाइन वाला तेल है वो तो सब्जी में उसमें आ जाएगा। तेल बेसिकली जो ईंधन होते हैं उन संबंध में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन जब निकालना होता है ना, तो जो इन्फ्लेशन है उसमें से सब्जी और तेल के जो वो चीजें इनको हटा दिया जाता है, तो बेसिकली कोर इन्फ्लेशन निकल के आती है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन के बाद देखिए, यह कुल सीपीआई डब्ल्यूपीआई में देखी गई मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन कीमतें शामिल होती है। तो हेडलाइन में शामिल होती हैं खाद्य और ईंधन कीमतें, वहीं कोर इन्फ्लेशन में हटा दी जाती है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये देखिए। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं मुख्य परीक्षा संबंधी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि भारत में बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में पाकिस्तान के बाद एक रणनीतिक ढांचा विकसित करना चाहिए। वर्तमान भू राजनीतिक रुझानों संबंधी इस कथन का विश्लेषण करें। अब यहाँ पे बात कर रहा है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें देखने की आवश्यकता है कि जो वर्तमान में व्यवस्था है उसके संबंध में यहाँ पे परिचय दे सकते हैं। जैसे भारत की जो विदेश नीति है, ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान के साथ तनाव से जुड़ी रही है, अब व्यापक भू राजनीतिक प्रवाहों से आकार ले रही है। जैसे अगर आप देखें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, अमेरिका चीन के बढ़ते संबंध, केवल पाकिस्तान के अन्य दृष्टिकोण भारत की रणनीतिक क्षमता को सीमित कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, बात ये कर रहा है कि देखिए पाकिस्तान सीमित हमें दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, हमें वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पे यहाँ फोकस करना चाहिए। क्योंकि भारत विश्व शक्ति के रूप में अगर बनना चाहता है, तो वैश्विक मुद्दों में खुलकर बोलने की आवश्यकता है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर का मामला हो। ऐसा नहीं कि भारत वहाँ पे चीन से डर कर कुछ ना बोले। फिर चाहे आप देखें हिंद महासागर में जो चीन की बढ़ती भूमिका है उसको संबंध में लेकर हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखें इजराइल का मामला या रूस का ना, तो हर जगह यहाँ पे क्या है, वैश्विक रुझानों को देने की आवश्यकता नहीं। पूरे विश्व को यही लगता रहेगा कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे में उलझे रहते हैं, कोई इनका वैश्विक इंटरव्यूशन दिखाई नहीं देता, उस संबंध में मजाक बनता रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या वैश्विक पहलुओं को थोड़ा देखने की आवश्यकता, हालांकि हम देख भी रहे हैं।
मुख्य भाग क्या है? मुख्य भाग बताएँ कि अभी तक हमने जो पाकिस्तान केंद्रित हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय रीति है, उसमें हम कहीं न कहीं क्या करते थे, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किनारे करना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में अपनी जो पॉज़िटिव जो चीज़ इमेज है, वो भी हम बनाते हैं, लेकिन उसको और थोड़ा-सा एनहांस करने की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को निकाल के आने की आवश्यकता है। साथ ही वैश्विक जो गतिशीलता है, वो बदल रही है। आप देखेंगे जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमज़ोर हो रहे हैं, आरसीईपी वगैरह जो संगठन का योगदान ज़्यादा बढ़ रहा है या इनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ रही है। इस संदर्भ में भारत को भूमिका निभाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर आप देखें आधुनिक जो आतंकवाद विरोधी इनिशिएटिव है, एआई है, मशीन लर्निंग इन संबंधी जो पहल इनमें भारत को वो अपनी भूमिका बढ़ाने की आवश्यकता थी। ये आर्टिकल बेसिकली कह रहा है। कुछ हम बताएँगे देखिए बहुद्वीपीय विश्व है ना? बहुद्वीपीय विश्व में भारत एक वैश्विक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे वैश्विक ताकत उभारना है भारत को। तो यहाँ पे वैश्विक मुद्दों को हाइलाइट करना होगा, सिर्फ ये नहीं कि अपने सिर्फ मुद्दों को। तो यहाँ पे ऐसे आंकड़े बेसिकली बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न बात करें पर्यावरण ही स्थायी अर्थव्यवस्था। देखिए स्टेटमेंट सही लग रही है आपको। भारत की विकास चुनौतियां पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में इस कथन की चर्चा करें। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली किसका, सुंदरलाल बाबूराम जी का है ना। और उन्होंने कहा था कि पर्यावरण स्थिरता इसलिए क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अब क्या चाहिए, स्वस्थ हवा चाहिए, स्वस्थ पानी चाहिए, स्वस्थ माहौल चाहिए। तो अगर यही पर्यावरण को स्वस्थ रखा जाए तो बेसिकली आप अर्थव्यवस्था या पैसे के थ्रू आप यही अचीव करना चाहते हो तो इसको पहले से ही सेफ रखिए, है ना। पर्यावरण स्थिरता दीर्घकालिक आर्थिक कल्याण के अविभाज्य संबंधों को यहाँ पर रेखांकित करता है। भारत जो तीव्र शहरीकरण परिस्थितियों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है इसके संबंध में उदाहरण है यहाँ पे आपको बताना है। फिर मुख्य भाग में आप बता दीजिए पर्यावरण अर्थव्यवस्था मानने का तर्क क्या है। बेसिकली बताना चाहते हैं कि देखिए पर्यावरण पर्यावरण अगर अच्छा रहता है, पर्यावरण अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है तो वायु शुद्ध रहेगी, जल शुद्ध रहेगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, जलवायु संतुलन रहेगा। तो इससे क्या इंसान खर्चा ही बचेगा हर एक चीज में। फिर यूएन आईपीसीसी की चेतावनी का हवाला भी देते हैं कि जिस तरह से इनको जीडीपी का 7% तक कम होने की यहाँ पे संभावना है, पर्यावरण संबंधी जो खतरे हैं वो अगर बढ़ते रहते हैं तो। फिर अब देखें 30% भूजल नष्ट होने की संभावना है। अगर आप देखें भूजल नकारात्मक रूप से प्रदूषित होने की संभावना है। अगर आप देखें क्लाइमेट चेंज का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, यहाँ पे बेसिकली आप बात कर रहे हैं। साथ ही मुख्य भाग में यही बताया कि भारत के पास चुनौती बहुत सारी, जैसे एनडीसी में भारत का टारगेट ले रखा 2070 तक नेट जीरो करना, 2030 तक यहाँ पर टारगेट है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इस संदर्भ में भारत को बहुत बड़े लक्ष्य यहाँ पे दिखाई देते हैं। शांति अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसको यहाँ पे भारत के चैलेंज के रूप में आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अंत में बताएँ कि देखिए गेंदे के जलवायु नीति अपनाने की आवश्यकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपनाने की आवश्यकता, साथ ही साथ देखिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता, एआई जैसी जो पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इनको बेहतर करने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। तो आज का जो आर्टिकल है, आज का प्रश्न उत्तर इसमें इतना ही। धन्यवाद।